हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, ये एयरफोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसका ये पार्ट नंबर 18 है। पहले हम लोग 17 पार्ट तक देख चुके हैं, ठीक है। तो सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो पहले आए हुए क्वेश्चन है या फिर इस बार आने वाले, या इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को कंप्लीट देखिए। आज का ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका यदि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ समांतर श्रेणी में है तो ई माइनस सी निम्न में से किसके बराबर होगा। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। तो देखो, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम वो करेंगे जो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, ये कह रहा है ये समांतर श्रेणी में। ये किसमें है? एपी में। अच्छा, एपी में बताओ, एपी में जो डिफरेंस होता है नंबर के बीच में, वो बराबर बराबर होता है कि नहीं होता है? यानी सबके बीच का डिफरेंस बराबर बराबर होगा, ठीक है। तो ई माइनस सी किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ई माइनस सी, या तो आप नंबर मान लो इनको 1 2 3 4 5 6, उससे कर लोगे, उससे भी जल्दी हो जाएगा। या फिर एक काम करो, देखो आपसे पूछ क्या रहा है, ई माइनस सी पूछ रहा है, ई माइनस सी। तो यहां से देखो, एक डिफरेंस और ये दो डिफरेंस, दो दो डिफरेंस पीछे आ रहा है। कितना आ रहा है? दो डिफरेंस। जिस ऑप्शन से दो डिफरेंस आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी से ए पे आ रहा है, दो डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? दो का गुणा हो रहा है, तो चार हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा। डी माइनस सी, डी से सी देखो, एक डिफरेंस और दो का गुणा, दो डिफरेंस, ये होगा, ठीक है, ये होगा। आगे भी चेक कर लो, एफ माइनस डी, एफ माइनस डी, ये दो डिफरेंस हो गए और ये दो का गुणा, तो चार नहीं होगा। डी माइनस सी, डी माइनस सी एक ही डिफरेंस है, तो ये भी नहीं होगा। यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी नंबर से कर सकते थे। नंबर से कैसे? 1 2 3 4 5 6, ये एपी में हमने मान लिए। आपसे ई माइनस सी पूछ रहा था, ई माइनस सी यानी 5 माइनस 3 बराबर 2। जो ऑप्शन इनको रखने पे यहाँ पे ऑप्शन 2 देना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे रखोगे सी माइनस ए, सी का मान 3, ए का मान यहाँ पे 1, तो 3 से 1 कट जाएगा 2, और 2 का गुणा कराओगे तो 4, ऐसे नहीं होगा। तो यही वाला ऑप्शन निकलेगा। देखो, डी माइनस सी रख लो, डी माइनस सी, 4 से 3 कम करोगे तो 1, और 1 का गुणा 2, आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे जैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। कह रहा है एक बहुभुज में 54 विकर्ण है, 54 डायगोनल है, उसमें भुजाओं की संख्या, साइड्स की आपसे संख्या पूछ रहा है कितनी होगी। तो देखो, विकर्ण है 54, तो विकर्ण निकालने की संख्या क्या होती है बहुभुज में? n माइनस थ्री इंटू एन अपॉन में 2। ये किसके बराबर है? 54 के बराबर। ये यहाँ जाएगा तो n माइनस थ्री बराबर हो जाएगा आपका 108। अब यहाँ से देखो, या तो द्विघात समीकरण बनाओ या फिर ऑप्शन से करा करो ऐसे क्वेश्चन, ऑप्शन से जल्दी हो जाते हैं। ऑप्शन ए अगर हम 12 रखते हैं, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 12 रखते हैं, तो 12 से 3 कम करोगे 9 हो जाएगा, और 12 निम्मा 108, यानी n बराबर क्या हो जाएगा? 12, n बराबर 12। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो, जल्दी से सारे ही चेक हो जाएंगे। द्विघात बनाओ, टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। आंसर ए ऑप्शन राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो ध्यान से। कह रहा है यदि मॉड में दिया ए क्रॉस बी बराबर मॉड ए डॉट बी है तो ए और बी के बीच मध्य कोण क्या होगा? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच कोण क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो, ए क्रॉस बी, ये क्या वैल्यू होती है इसकी? पहले वेक्टर का मॉड, दूसरे वेक्टर का मॉड, और इनटू में होता है साइन थीटा, ठीक। एन कैप भी होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं रखेंगे हम लोग। ए डॉट बी क्या होता है? पहले वेक्टर का मॉड, दूसरे वेक्टर का मॉड, और इनटू में cos थीटा। बस ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो देखो, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा बराबर ए वेक्टर, बी वेक्टर का मॉड, और ये cos थीटा। ये आपस में कट जाएंगे। अब देखो, साइन थीटा बराबर cos थीटा, साइन के बटे में cos को ले आएंगे तो ये बन जाएगा टेन थीटा। क्या बन जाएगा? टेन थीटा। उधर क्या बचेगा? 1। तो 10 में 1 किसका मान होता है? तो थीटा बराबर हो जाएगा 45, यानी π/4। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। कह रहा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 100 प्लस वाई स्क्वायर बटे 75 बराबर 1 के नाभिलंब की लंबाई, लेटस रेक्टम की लेंथ पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे देखो, ये देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो लेटस रेक्टम जो होता है वो आपका क्या होता है? 2b² अपॉन ए, जब क्या हो? ए ग्रेटर हो। ए बड़ा है, आपको साफ साफ दिख रहा है। तो बी स्क्वायर की सीधे सीधे वैल्यू दी गई 75, तो यहाँ पे रख दो 2 गुणे 75, और यहाँ पे देखना ए है, ए स्क्वायर नहीं है। तो ए स्क्वायर का मान 100, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 10। 75 दूनी 150, और 10 से भाग करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपसे लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहा था, तो हमने निकालिए, फॉर्मूला लगाया 2b² अपॉन ए। आंसर हो गया आपका 15, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर 4 माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन बताना। तो देखो, इसके लिए ट्रिक समझ लो। जब भी आपसे इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन मिल जाए कि 1 अपॉन
यहाँ पे x की पावर n-1, ठीक है। प्लस वाला हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, यहाँ पे माइनस वाला। अब इसमें देखो आंसर क्या होता है, जो पावर है वो लिखो 1/n करके log, माइनस वाले में ये पूरा टर्म लेते हैं ऊपर, x की पावर n-1 और x की पावर n नीचे, ये आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पावर की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/4 log, ये पूरा टर्म ऊपर आ जाएगा x की पावर 4-1 अपॉन x की पावर 4, ये आंसर हो जाएगा, प्लस ही जोड़ देंगे। तो आंसर है आपका x की पावर 4, यहाँ पे पावर 4 होगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका ऐसे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, पावर 4 होगा, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए ध्यान से, यदि a बराबर 2513, तो कह रहा है a इनवर्स का मान निम्न में से कौन सा है। इस क्वेश्चन में देखो दो चीजें हम लोग सीख लेंगे, दोनों पूछता है, a इनवर्स पूछा गया और a इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो कभी कभी डायरेक्ट एडजॉइंट भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। पहले तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/mod a इंटू में एडजॉइंट है, तो ये आपको निकालना ही पड़ेगा, तो ये भी सीख लेंगे, ठीक है। तो पहले मॉड ए निकालो, ये क्या मॉड है, मॉड ए क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5, 1, यानी ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, तो ए इनवर्स पॉसिबल है, यानी निकाल सकते हैं। कभी कभी पूछता है ए इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, तो ठीक, तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तो पॉसिबल है। अब देखो एडजॉइंट कैसे निकालते 2x2 में, तो क्या करना होता है, देखो ध्यान समझना, यहाँ पे जो डायगोनल में है इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो 3 आ जाएगा 2 की जगह, 2 3 की जगह, तो ये हो जाएगा 3 2, और बाकी जो बचे इनके साइन बदलते हैं, केवल इनके चिन्ह बदलते हैं, अगर ये प्लस के तो माइनस कर देंगे, तो -1, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस, ठीक है। अब देखो एडजॉइंट आपसे इनवर्स पूछा गया था, ये तो एडजॉइंट हो गया, ठीक, कभी कभी एडजॉइंट पूछे तो इतना ही करना है। इनवर्स तो इसमें क्या करते हैं, 1/mod a से भाग देते हैं, mod a का मान कितना है 1, तो 1 का भाग देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यही आपका ए इनवर्स भी बन जाएगा, यही क्या बन जाएगा ए इनवर्स, ठीक, जब क्या हो mod a का मान 1 हो, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए ध्यान से, सिग्मा आपको दिया है समेशन n बराबर 1 से 200 तक, आयोटा की पावर n का मान क्या होगा, जहां आयोटा स्क्वायर क्या है -1, तो देखो n बराबर 1 से 200 तक रखना है, तो n बराबर 1 से रखो, i की पावर 1 हो जाएगा, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, ऐसे ये सीरीज कहां तक जाएगी, आयोटा की पावर 200 तक, ठीक है। अब देखो आप जानते हो कि आयोटा की 4 लगातार पावर, उसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो 4 4 के जितने पेयर बन जाएंगे सबका मान 0 हो जाएगा, लगातार होंगी ना सब पावर, तो 200 देखो 200 4 से कटता है, क्या कटता है, हाँ कट जाता है, तो अगर पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो पूरे का मान क्या हो जाएगा 0, पूरे का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 4 4 के पेयर बनेंगे, पूरा पूरा कटेगा तो, ठीक, शेष कुछ बच नहीं रहा है। अगर शेष बचता है तो उतने ही टर्म, जितना शेष बचता है उतने ही टर्म आगे से लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, पीछे से नहीं लेते हैं, आगे से लेके, जो आगे से लेंगे वही पीछे से, दोनों बराबर ही आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको दिया है एम और जीएम में रेशियो दिया गया 5:3 कह रहा है, नंबर फाइंड करो, वो नंबर कौन से होंगे, तो देखो बहुत आसान है, यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो गई 5 और जी की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है, और ए और जी पता हो तो इनमें रिलेशन क्या होता है आपका, ए प्लस माइनस जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट याद रखना है, ए प्लस माइनस √a² माइनस g², ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, ए का मान 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये कितना है आपका, जी का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 16, रूट से बाहर आएगा तो 5 प्लस माइनस 4, एक बार प्लस का लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, एक बार माइनस का लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 9,1 यानी नंबर हो जाएंगे 9 और 1, ठीक है, 9 और 1, आंसर बी राइट आंसर होगा, ठीक, तो ये आपको याद रखना है, इनमें रिलेशन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए ध्यान से, ये कह रहा है यदि समीकरण mx² + 6x + 2m - 1 = 0 के मूलों का गुणनफल -1 है, मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a, ये कितना दिया -1, c की वैल्यू 2m - 1 अपॉन a का मान कितना हो जाएगा m बराबर ये -1 के, तो 2m - 1 ये हो जाएगा माइनस का m माइनस के m, और इस साइड ले आएंगे तो प्लस का हो गया 3m बराबर ये 1, तो m बराबर आ जाएगा 1/3, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको कह रहा है 1 + sin/1 - sin - 1 - sin/1 + sin बराबर होगा, ये ऑप्शन है। तो देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 1 - sin² हो जाएगा, a - b + b, तो 1 - sin² को डायरेक्ट लिख लो cos² है, ठीक, स्टेप बचाया करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी a² + b² और प्लस का 2ab, तो 2 sin a माइनस यहाँ पे देखो a - b का स्क्वायर, तो a² + b² और ये हो जाएगा माइनस का 2 sin a, इतनी बात समझ में आ गई। देखो माइनस के अंदर भेजेंगे तो ये माइनस और ये माइनस इससे कट जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये बनेगा 4 sin a, क्या बनेगा 4 sin अपॉन cos² है। अब इसको अलग अलग बांट दो, दोनों को अलग अलग बांट दो, 4 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा sec a और sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan,
4 sec A और 10A, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। ठीक, उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज 10 क्वेश्चन यहीं पर रखते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।